नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संत युवराज, हिंदू सेना का संस्थापक प्रमुख हूं और भारतीय जनजागृत पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरे मित्रों, एक बात कहना चाहूँगा। देश के अंतर्गत में गुर्जर समाज ने और जाट समाज ने बहुत बड़ा बलिदान किया है। जाट समाज और गुर्जर समाज कभी भी देश के लिए पीछे नहीं हटा। आज भारत के अंतर्गत में हम अखंड भारत की स्थिति में जो बैठे हुए हैं, इतनी रियासतों को जो मिलाया है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन थी। हमारे यहाँ गुर्जरों को पटेल भी कहते हैं। दूसरा, जब जब देश पर कोई भी आपदा आती है तो जाट रेजिमेंट को हम आगे अड़ा देते हैं। जहाँ गुर्जर और जाट फौज में होते हैं, उन्होंने कभी भी मरने की परवाह नहीं की, बच्चों की परवाह नहीं की, अपने घर की तरफ नहीं देखा, अपनी जान की बलिदान दिया है और काफ़ी लोग शहीद हुए हैं। आज से ही नहीं, जब मुगल साम्राज्य था तो दिल्ली के आसपास में जो यमुना के खादरों के अंतर्गत में गुर्जर समाज जाकर बसता था। दिल्ली पर मुगलों के ऊपर अटैक करते थे और जाकर के वहाँ छिप जाते थे। आज वहाँ पर तरह तरह के पुल बन गए, मेट्रो पहुँच गई और वहाँ की बहुत बड़ी प्रगति हो गई। उसका नाम ग्रेटर नोएडा हो गया। आज ग्रेटर नोएडा में प्रगति होने के बाद में एयरपोर्ट बना है, तो वहाँ पर गुर्जरों को भूला गया है। परी चौक बना है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, तारतम्य नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर गुर्जर समाज रहे हैं, गुर्जर समाज ने सेवा की है। तो महिर भोज, सम्राट महिर भोज गुर्जर जो थे, उनके राजा थे, प्रेरणा स्रोत हैं, बड़े योद्धा हुए हैं। उनसे गुर्जर समाज बहुत आगे प्रगति को प्राप्त हुआ है और उन्हीं की संतान हैं आसपास में अधिकतर। और हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ का एयरपोर्ट का जो नाम है वो जेवर एयरपोर्ट नहीं, उसका नाम होना चाहिए सम्राट महिर भोज गुर्जर एयरपोर्ट या हवाई अड्डा। और यहाँ पर परी चौक की जगह पर इसका नाम पटेल चौक होना चाहिए और विशाल पटेल साहब की एक मूर्ति लगनी चाहिए। और भारत के अंतर्गत में अब की बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और जितने भी प्रदेशों के अंतर्गत में मुख्यमंत्री हैं, वो सभी गुर्जर और जाट बनने चाहिए। मैं उन गुर्जर और जाटों की सिफारिश करता हूं जो फौज में रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो पुलिस से रिटायरमेंट हो गए हैं, शिक्षा विभाग से रिटायरमेंट हो गए हैं, बड़े बड़े मेधावी हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, कर्मठ हैं, कर्मवीर हैं। ऐसे जाट और गुर्जरों की मैं सिफारिश करना चाहता हूँ। हर पार्टी को चाहिए कि उन्हीं को वोट दें, सपोर्ट दें और उन्हें आगे बढ़ाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि प्रधानमंत्री के पद तक पहुँच गए थे, परंतु किसी कारण से उनको नहीं बनाया। आपस में स्पर्धा और द्वेष और कोई न कोई कारण था। जिस प्रकार से मोदी जी के ऊपर एहसान है अमेरिका का, अमेरिका उन्हें धमकी दे देती है, इसी प्रकार से महात्मा गांधी के भी कोई नस जवाहरलाल नेहरू ने पकड़ रखी थी। उन्हें वो धमकी दे देते थे, तुम्हारी पोल खोल दूंगा यदि तुमने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री न बना करके जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। मैं अधिक बात नहीं कहना चाहता हूं, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, अब की बार गुर्जर, जाट, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री बनने चाहिए। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो मुझे बताएं। और अब की बार हम पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरे देश में माहौल बना रहे हैं। मेरा नंबर है 9927404606। आइए हम एकजुट हों और देश की सुरक्षा जाट और गुर्जरों के हाथ में दें कि देश में काफ़ी घोटाले हो गए हैं। सबको देख लिया है, सब लोग बेईमान हैं, पर जाट और गुर्जरों का कोई घोटाला नहीं है। कोई किसी प्रकार से भी उनकी ईमानदारी में कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग होते हैं। इन्होंने देश की सेवा की है। अब की बार नंबर प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का और रक्षा मंत्री का और मुख्यमंत्रियों की लिस्ट
और राज्यपालों की लिस्ट इन्हीं के नाम होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं हूँ संत युवराज, राष्ट्रीय संत युवराज तलवार वाला बाबा, प्रमुख और संस्थापक हिंदू सेना। धन्यवाद।